शराब 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 भी खत्म, करियर भी खत्म। अब वक्त आ गया है नागेश। ए, 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 दोस्तों मुझे माफ कर दो, मैं पूरी तरह से हार गया हूँ। आप लोगों को गुमनामी के अंधेरे में जाते नहीं देख सकता मैं। नहीं देख सकता। रुको। अरे नागेश, माय फेवरेट कार्टूनिस्ट। क्यों अच्छी दादा? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। कम इन कम इन। अच्छा हुआ तुम आ गया। चलिए हम तुमको अभी फोन करने वाला था। दादा मैं तो इस हफ्ते की कॉमिक स्ट्रिप देने आया था और मुझे भी आपसे न्याय रक्षक के बारे में एक मिनट नागेश, 6 months हो गया है न्याय रक्षक को फिर से सर्कुलेशन में लाके। जी। लेकिन अभी भी मार्केट में उसका वो पॉपुलैरिटी नहीं हो पाया है। 15 years बैक जब तुमने वो कैरेक्टर शुरू किया था तब तो पूरा देश में उसका पागलपन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी उसका उतना पॉपुलैरिटी नहीं हो पाया है। लोग नहीं पढ़ता है उसको उतना। तो हम इस बार ये फाइनल कोशिश करेगा मार्केटिंग का, और अगर उसके बाद भी ये पॉपुलर नहीं हो पाया तो अनफॉर्चुनेटली हमको उसे बंद करना होगा। टेंशन मत लीजिए दादा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दादा, आप देखिएगा आने वाले दिनों में न्याय रक्षक फिर से बच्चों में उतना ही पॉपुलर होगा दादा, और आपकी मैगजीन छपने से पहले ही बिक जाएगी दादा। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तुम्हारा ये कॉमिक स्ट्रिप हमको देके जाओ, हम उसको देखेगा और कल का सर्कुलेशन में डाल देगा। जी दादा जी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादा, थैंक यू। गुड, थैंक यू। प्रोजेक्ट न्याय रक्षक। न्याय रक्षक को पता चल गया है कि घोटाला करने वाला मंत्री एक और डील करने शहर के सबसे बड़े होटल में किसी और नाम से रुका हुआ है। कब तक आएगा वो पैसे लेकर? मंत्री हूं मैं, मुझे वेट करवाएगा? अगले 5 मिनट के अंदर वो बंदा नहीं आया ना तो ये डील कैंसिल। न्याय रक्षक ने होटल के कॉरिडोर के सारे लाइट्स बंद कर दिए और मंत्री के होटल के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। न्याय रक्षक अपने मैग्नेटिक ग्लोब्स का इस्तेमाल करके मंत्री के कमरे का दरवाजा खोल देता है। कौन है? न्याय रक्षक के खौफ से मंत्री अपने सारे काले चिट्ठे खोल देता है। जो तुमने बोला वो मैंने वो किया। लेकिन तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा अब तक नहीं मिली, और अगर तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा नहीं मिली तो और भी मंत्री ऐसे घोटाले करते रहेंगे। और न्याय रक्षक ने ये कहते हुए उस भ्रष्ट मंत्री को उसके होटल के कमरे से नीचे फेंक दिया।
वाह, एक्सीलेंट। कमाल कर दिया न्याय रक्षक ने। अरे हाँ, ए भाई सुनो, ये नागेश जी का कार्टून स्क्रिप्ट प्रिंटिंग के लिए रेडी है। हाँ, वो कल का सर्कुलेशन में डाल दो। तुम्हारा न्याय रक्षक को फिर से लोग पढ़ने लगा है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे पूरा विश्वास है मेरे न्याय रक्षक पे। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार न्याय रक्षक पहले से भी ज्यादा फेमस होगा। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। बैठो 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 बैठो। नागेश, हम क्या बोलता है, भगवान की मर्जी से ये सब कुछ हुआ है। हाँ, अरे तुमने तो न्यूज में देखा होगा ना, तुमने तुम्हारा कार्टून में जैसा जैसा दिखाया है बिल्कुल वैसा वैसा मर्डर हुआ है वो करप्ट मिनिस्टर का, वो भी हमारे एक कॉमिक छपने का जस्ट पहले। हाँ बोलो, इससे अच्छा कोइंसिडेंस और क्या हो सकता है? आई एम सॉरी दादा, मेरा ये इरादा नहीं था। मैं तो बस बच्चों को। अरे तुम इतना क्यों डरता है? अरे हम कहाँ बोला कि तुमने खून किया है? अरे जिसने भी किया है बहुत अच्छा किया है। अच्छा ये बताओ, इस बार किसका न्याय करने को जाएगा हमारा न्याय रक्षक? वही दादा, वो करप्ट मिनिस्टर को जो डिफेंड करता है, रिपोर्टर मोहन गुप्ता, न्याय रक्षक उसको मिलने जा रहा है। एक खबर के 15 लाख, क्या बात है। इस हिसाब से तो मैं 2 या 3 साल में ही रिटायरमेंट ले सकता हूं। रिपोर्टर चौंक जाता है अपने कमरे में न्याय रक्षक को खड़ा देखकर। कौन है तुम? कहीं तुम वही मास्क वाले तो नहीं जिसने मिनिस्टर साहब को मारा था? हाँ, मैंने ही फेंका उसे होटल के कमरे से, और तूने उसे न्यूज़पेपर में शहीद बना दिया। हाँ, तो क्या हुआ? मेरा काम ही है वो। तुम्हारा काम है लोगों तक सच्चाई पहुंचाओ, लेकिन तुम्हें पैसे खाने से फुर्सत मिले तब ना। लगता है तुम्हें पैसे खाने में बड़ा मजा आता है। ये लो, कम से कम तुम्हारी मौत का तो मजा लोगे तुम। न्याय रक्षक ने उस रिपोर्टर के टेबल पे जितने पैसे रखे थे वो एक एक नोट करके रिपोर्टर को खिलाने लगता है। हेलो सर, आपने ये दो हत्याएं क्यों की? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, छोड़ो मुझे। मंत्री शांति सिंह यादव और रिपोर्टर मोहन गुप्ता की हत्या के आरोप में पुलिस ने अभी मशहूर कार्टूनिस्ट आगेश कुमार को गिरफ्तार किया है। कैमरामैन संजय के साथ मैं प्रीति, मुंबई लाइव। आप तो इस नागेश को जानते हो ना? केवल जानता नहीं है, बहुत बड़ा फैन हूँ नागेश का, उसके कार्टून्स का। सोचने वाली बात है वरुण, एक कलाकार, एक चित्रकार किसी मंत्री की और रिपोर्टर की हत्या क्यों करेगा? केडी, मैंने खून नहीं किया है उस मंत्री और रिपोर्टर का। घटनास्थल से पुलिस ने तुम्हारे उंगलियों के निशान प्राप्त किए हैं। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता केडी कि उनको मेरी उंगलियों के निशान कैसे मिले। लेकिन मैं जानता हूँ कि खून किसने किया है। पुलिस को बताया क्यों नहीं? बताने की कोशिश की मैंने केडी, मैंने बताने की कोशिश, लेकिन वो मुझे पागल समझते हैं। नहीं, क्यों पागल समझते तुम्हें? और किसने हत्या की है बताओ। न्याय रक्षक ने, मेरे कार्टून कैरेक्टर ने, वो खुद मेरे स्टूडियो पे आता है मुझे मिलने। तुम तो कार्टून हो ना मेरे कॉमिक स्ट्रिप के,
सही कहा आपने, मैं आपका कार्टून कैरेक्टर हूँ, लेकिन अब मैं कार्टून से बाहर आ गया हूँ आपकी मदद करने। टेडी, उसी ने मुझे बताया कि उसने ये सब किया है। उसी ने मुझे कहा था कि वो मेरे कार्टून को नया जीवन देंगे, मुझे पहले जैसा मशहूर बनाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं जानता था टेडी कि वो खून भी कर सकता है। टेडी, टेडी, मेरी बात तो सुनो। टेडी, क्या तुम्हें भी लगता है मैं पागल हो चुका हूं? जी हाँ मेलॉर्ड, पागल हो गए हैं नागेश कुमार। 15 साल पहले नागेश जी के बनाए गए कार्टून दुनिया भर में इतने फेमस हो गए थे कि पूरे देश में खलबली मच गई। मुझे याद है, मैं खुद उस टाइम पे स्कूल में हुआ करता था और मैं खुद उन कार्टून्स का बहुत बड़ा फैन था। खासकर कि वो इनका सुपर हीरो न्याय रक्षक इतना फेमस हो गया था कि बच्चे अपनी बिल्डिंग से छलांग लगा दिया करते थे ये सोच के कि सचमुच का न्याय रक्षक आएगा और उनको बचा ले। लेकिन योना, जैसे जैसे समय बीतता गया, नागेश जी और उनके कार्टून्स की पॉपुलैरिटी भी घटती चली गई और एक समय इतना बुरा आ गया कि नागेश जी को किसी भी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के एडिटर ने मिलने जुलने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने उनके साथ हाथापाई की। योना, उस केस के डॉक्यूमेंट्स आपकी टेबल पर हैं। कोर्ट ने तब नागेश जी को साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भाटिया से इलाज कराने के निर्देश भी दिए। योर ऑनर, मैं मिस्टर नागेश कुमार को पिछले 5 साल से जानता हूं और 5 साल से ही ये मेरे पेशेंट। इनके करियर में जितनी जल्दी इन्होंने फेम प्राप्त किया, उतनी जल्दी इनका फेलियर भी हो गया, जिसकी वजह से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि इनके कार्टून्स को लोगों ने पढ़ने से मना कर दिया। अक्सर ऐसे पेशेंट्स ऐसा समझते हैं कि वो दूसरे की साजिश का शिकार हो रहे हैं, इसे विक्टिम सिंड्रोम कहते हैं। इसकी वजह से कई बार ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर भाटिया, नागेश जी अपने इस फेलियर की वजह से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जिम्मेदार मानते थे? I mean, अपने इस विक्टिम सिंड्रोम की वजह से? इनके ट्रीटमेंट सेशंस के दौरान इन्होंने कई बार उन दोनों का नाम भी लिया। देखो नागेश, ऐसा होता है अक्सर। शायद लोगों को कुछ नया चाहिए। तुम कुछ नए कार्टून कैरेक्टर्स क्यों नहीं बनाते? जब से उस मिनिस्टर के खिलाफ मैंने न्यूज़पेपर में कार्टून बनाया है ना, तब से कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन के एडिटर ने मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया। और वो मिनिस्टर का खरीदा हुआ रिपोर्टर मोहन, उसने उसके आर्टिकल में मेरे कार्टून की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। डॉक्टर साहब, वो मोहन को मैं नहीं छोड़ूंगा वो मोहन को। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा उसको। मुझे नागेश जी अपने डाउनफॉल का जिम्मेदार मिनिस्टर शांति सिंह और रिपोर्टर मोहन को मानते हैं। और अब जब एक बार फिर से इनको अपने करियर बनाने का मौका मिला, तो ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और इन्होंने मिनिस्टर शांति सिंह और रिपोर्टर मोहन का खून कर दिया। नहीं साहब, नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। उन दोनों को न्याय रक्षक ने मारा है, मेरे कार्टून ने मारा। साइलेंट इन द कोर्ट। नागेश जी कहते हैं कि इन्होंने खून नहीं किया, इनके कार्टून न्याय रक्षक ने खून किया। मैं अपने इस पॉइंट को और इलैबोरेट करके बताने के लिए टोटल मजा नाम की एक मैगजीन के एडिटर मिस्टर बोस को बुलाने की इजाजत चाहूँ। खून होने के कुछ दिन पहले ही नागेश जी ने मुझे वो कार्टून दिया और उन्होंने उस कार्टून में जैसा जैसा दिखाया, वो मर्डर बिल्कुल वैसा ही हुआ सर। मिस्टर बोस, आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे शक नहीं हुआ कि ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल है। फर्स्ट टाइम जब मिनिस्टर साहब का खून हुआ, तब हमको लगा कि ये शायद कोइंसिडेंस है। लेकिन सेकेंड टाइम जब वो रिपोर्टर मोहन गुप्ता का भी खून हुआ और एग्जैक्टली सेम वे, तब हमको लगा सर, हमने तो पुलिस को इन्फॉर्म किया था सर। थैंक यू मिस्टर बोस, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, इनकी कंप्लेन के बाद जब इंस्पेक्टर दवे ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो दोनों क्राइम सीन पर नागेश जी के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। इसका मतलब साफ है योर ऑनर, नागेश जी ने न सिर्फ हमारे समाज के 2 रिस्पेक्टेड लोगों का खून किया, बल्कि खून करने से पहले उनका उल्लेख अपनी कार्टून्स के जरिए इस प्रकार किया कि जैसे वो विक्टिम्स का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या बात है प्रोसिक्यूटर साहब, जिस सुंदरता से आपने अपनी दलील रखी, बहुत भाया मुझे। फिर भी आपकी अनुमति हो तो अपना पक्ष रखने का प्रयत्न करना चाहूंगा। थैंक यू।
योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब की सुंदर दलील से उन्होंने ये तो स्पष्ट कर दिया कि मेरे मुवक्किल नागेश के पास मंत्री जी और रिपोर्टर मोहन गुप्ता की हत्या करने का उद्देश्य था, किंतु इन्होंने ये हत्याएं की, इसका कोई ठोस प्रमाण प्रोसिक्यूटर साहब ने अदालत में रखा नहीं। मैं कह रहा हूं ना केडी सर आपसे कि नागेश जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। पहले ये कार्टून बनाते हैं और फिर जब इनको दौरा पड़ता है तो ये वही कार्टून का कॉस्ट्यूम पहनकर निकल पड़ते हैं खून करने के लिए। और अगर ये सच नहीं है केडी सर, तो नागेश जी के फिंगरप्रिंट इंस्पेक्टर दवे को घटनास्थल पर कैसे मिले? यही समझाने का प्रयास कर रहा था। योर ऑनर, जिस होटल में मंत्री शांति सिंह जी की हत्या की गई, उस होटल के रजिस्टर की कॉपी आपके मेज पर रखी हुई। इस रजिस्टर के अनुसार मंत्री जी की हत्या के 2 दिन पूर्व योर ऑनर, मेरे मुवक्किल नागेश जी उस होटल में ठहरे थे, उस होटल के उसी कक्ष में जो उनका मनपसंद कक्ष था। स्पष्ट है योर ऑनर कि जब ये वहां ठहरे तो उस होटल के कक्ष में इनकी उंगलियों का छाप पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं। केवल इतना ही नहीं है, रिपोर्टर मोहन गुप्ता के बिल्डिंग की वॉचमैन की रजिस्टर की कॉपी भी आपकी मेज पर रखी है, जिसके अनुसार मेरे मुवक्किल नागेश जी 1 दिन पूर्व मोहन जी से मिलने गए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने पिछले आर्टिकल में मेरे कार्टून की धज्जियां उड़ा दी थी और मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो तुमने उस मिनिस्टर के कहने पर किया था। लेकिन इस बार मेरे कार्टून का मजाक मत उड़ाना, वरना क्या? तुम जैसे लोग सोसाइटी में अपनी औकात नहीं जानते। कार्टून बनाओ, बच्चों को खुश करो, हाँ? नेताओं से पंगे लेने की क्या जरूरत है? और मैंने तो ये भी सुना कि मंत्री जी के मरने के पहले तुमने उनके ऊपर फिर से एक कार्टून बनाया था। इस बार तेरे पे ऐसा आर्टिकल लिखूंगा ना नागेश, बच्चा तो क्या, कुत्ता भी तेरा कार्टून नहीं देखेगा, समझा? खून से 1 रात पहले ये मोहन के घर गए थे और इन्होंने उसको धमकी दी थी मारने की। हाँ, धमकी इन्होंने दी, लेकिन हत्या इन्होंने नहीं की। हत्या अगर इन्होंने नहीं की तो हत्या किसने की गेडी सर? खुद न्याय रक्षक ने? बिल्कुल उचित कह रहे हैं योर ऑनर, ये हत्या न्याय रक्षक ने ही की। ऑर्डर। ये आप क्या कह रहे हैं केडी? न्याय रक्षक तो एक कार्टून है। जी योर ऑनर, नागेश जी के हाथों बना हुआ एक कार्टून, किंतु नागेश जी का यह कहना है कि न्याय रक्षक स्वयं इनसे भेंट करने आते हैं। मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि इस केस की छानबीन के समय हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि घटना स्थलों के आसपास अनेक व्यक्तियों ने न्याय रक्षक को देखा। योर ऑनर, उन व्यक्तियों ने पुलिस के सामने अपना कथन दिया है, जो इस फाइल में दर्ज। मैं चाहता हूं कि आप एक मुख देखें। योर ऑनर, इस मुखौटेदार व्यक्ति का रूप हूबहू वैसा ही है जैसा कि कार्टून नागेश जी ने बनाया है। मेरा यह मानना है कि इस मुखौटेदार का पकड़ा जाना इस केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अदालत से निवेदन करता हूं इस केस की आगे छानबीन करने के लिए डिफेंस को समय दिया जाए। ठीक है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल नेक्स्ट हियरिंग। पूरा फुटेज ध्यान से देखा? न्याय रक्षक यहाँ के अलावा और कहीं नहीं दिखा। नहीं सर, ये एक ही झलक है और इसे देखकर तो साफ जाहिर कोई तो है जो न्याय रक्षक का कॉस्ट्यूम पहनकर खून कर रहा है। यही तो पता लगाना है। कैसे लगाए? कोई प्रमाण, कोई कड़ी सामने नहीं आ रही। सर, न्याय रक्षक का होटल से बाहर जाते समय का फुटेज नहीं। हो सकता है कि उस आदमी ने कपड़े बदल दिए। वो आदमी हो सकता है अपने असली रूप में होटल से बाहर चलकर गया हो। कैसे पता लगाए? मंत्री जी की हत्या के बाद 400 से अधिक व्यक्ति होटल छोड़कर बाहर गए। ये देख रहा है? न्याय रक्षक के जूते। सर, ये तो न्याय रक्षक जैसे ही जूते। ये पोशाक तो कहीं से भी बनवाई जा सकती है, लेकिन जूते किसी विशेष कंपनी से बनवाए होंगे। सुपर्ब सर।
ऐसे कस्टमाइज जूते बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, और ऐसे कंपनियों से हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये कॉस्ट्यूम किसने बनाया। सर, पता चल गया। जूता बनाने वाली कंपनी का नाम है ब्लैक सोल। किसी स्नेहा नाम की कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने पिछले महीने ऐसे जूते बनाने का ऑर्डर दिया था। ब्लैक सोल जूते की कंपनी है। उनका कहना है कि ये जूते आपने वहाँ से बनवाए थे विशेष ऑर्डर देकर। राइट सर, मैं एक्चुअली एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ। अक्सर जूतों के ऑर्डर आते हैं तो मैं मंगवा ही लेती हूँ, बनवाने में ज़्यादा टाइम जाता है। लेकिन आप लोग मुझसे ये सवाल। मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि ये जो जूते हैं वो इस पोशाक का अंश, ये पोशाक भी आप ही ने बनाई है? राइट सर, न्याय रक्षक, मैं तो इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए जब ये मुझे ऑर्डर आया तो मैंने प्रॉपर डिटेलिंग करके डिलीवरी करवाई थी। एक्चुअली मैंने 2 कॉस्ट्यूम्स बनवाए थे। किसने ऑर्डर किया था, कहाँ भेजा, ये सारी सूची तो होगी आपके पास? हाँ सर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। महाकाली वेयरहाउस। महाकाली वेयरहाउस। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। नोटिस, महाकाली वेयरहाउस की जमीन सेल हो जाने के बाद ऑफिस दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। अगर ये वेयरहाउस 5 महीने से बंद है तो फिर न्याय रक्षक के कॉस्ट्यूम की डिलीवरी यहाँ क्यों हुई? मैं ऑफिस में जाकर पता करता हूँ। कौन है वहां? रुको! न्याय रक्षक ने अपने दुश्मन को मारने के लिए एक डिटेल ट्रैप सजा रखा है, जहां उसके दुश्मन के निर्धारित स्थान पे खड़े होते ही एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। उसकी जानकारी के बिना पाइप में बॉल जैसे ही रोल होता है, वो पाइप एक टूटे हुए तार को जोड़ देता है। न्याय रक्षक दुश्मन के मरने से ठीक 1 सेकंड पहले उसकी मौत पे हंसने लगता है। थैंक्स दादा। तुम ठीक हो? हाँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे? इन्वेस्टिगेशन करने आया था। न्याय रक्षक की कॉस्ट्यूम की डिलीवरी यहाँ हुई थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे खबर मिली कि यहाँ किसी की जान पे हमला होने वाला है। कौन है वहाँ? रुक! हाँ, हमको मत पकड़ो, हमको मत पकड़ो सर। अरे नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया है सर। अरे हम तो उधर वो कुरियर का बैग लेने को गया था सर। अर्थात आप ही ने वो न्याय रक्षक का पोशाक बनवाया था स्नेहा? हाँ सर, वो कॉस्ट्यूम हमने ही वो स्नेहा को बोल के बनवाया था सर। लेकिन सर वो तो हम नागेश को हेल्प करने के लिए किया था सर। योर ऑनर, ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है सर, इसलिए हमको लगा कि इनका वो कॉमिक और पॉपुलर होना चाहिए और लोगों ने उसको पढ़ना चाहिए सर। क्योंकि जब वो एक्टर वो कॉस्ट्यूम पहन के रास्ते में चलेगा तो और लोग उसको देखेगा और चर्चा होगा सर, इसीलिए हम वो किया सर। इनफैक्ट हमने तो वो आर्टिस्ट को भी इधर लेके आया सर। वो सुमित है उसका नाम। वो देखो, ए सुमित, आओ ना। क्या सुमित, जरा सच बताओ, न्याय रक्षक की पोशाक पहनकर शहर में तुम ही घूम रहे थे? जी हाँ सर, लेकिन मैंने सिर्फ 3 दिन ही वहाँ पे काम किया था।
उसके बाद में मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि मैं इनके साथ में कोई काम नहीं करना चाहता था। बोस साहब के प्रति इतना क्रोध आपके मन में क्या है, कारण इसकी? सो उस रात जिस दिन मंत्री जी होटल के कमरे से नीचे गिरे थे, उसी रात मैं पास में रोड पे अपने न्याय रक्षक की कॉस्ट्यूम में घूम रहा था कि मैंने देखा। रुक 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 भाई रुक, तू है कौन? ये मेरा एरिया है। बोस दादा ने मुझे आज रात में यहाँ पे आने को बोला था। मेरा हाथ। और जब मैंने बोस दादा से पूछा कि उस एक्टर का नाम और एड्रेस मुझे बताओ, तो उन्होंने मुझे देने से साफ मना कर दिया। अब आप ही बताइए सर, मैं इन लोगों के साथ में कैसे काम कर सकता हूँ? मैं क्या बताऊं? अभी जो बताएंगे बोस साहब वापस आके बताएंगे। आप ही थे ना उस दूसरे पोशाक में? कौन था? सर हम सच बोलता है सर, हमको कुछ नहीं मालूम सर। नहीं, दूसरा एक्टर कौन था? उधर कोई दूसरा एक्टर नहीं था। इनफैक्ट हमने उस नेहा जी से 2 कॉस्ट्यूम बनवाया था और एक्टर भी 2 था सर। एक तो वो सुमित जो अंधेरी में रहता है और दूसरा राजेश जो मरीन लाइंस पे रहता है। इनफैक्ट हमने वो राजेश से पूछताछ भी किया वो सुमित के कंप्लेंट के बाद, लेकिन वो तो मरीन लाइन से बाहर कहीं गया ही नहीं सर, वो उधर ही था। नहीं, वो नहीं गया तो आप गए होंगे, आप थे मतलब? सर हमको सचमुच नहीं मालूम है सर, हम तो उधर था ही नहीं सर। हम तो वो स्टेट प्रेस मीट के लिए किया था। आप उधर पूछ के देख लीजिए। आपने छुपाया क्यों? ये पूरी बात आपने पिछली सुनवाई में क्यों नहीं बताई? अरे क्या करेगा सर, हम क्या करेगा, हम बहुत डर गया था ना सर, बहुत डर गया था सर। हम वो जब वो नागेश गिरफ्तार हो गया और उसने भी स्टेटमेंट दे दिया कि वो न्याय रक्षक ने खून किया है, तो हम डर गए सर। हमको लगा कि पुलिस आके हमको पकड़ लेगा, क्योंकि सर वो कॉस्ट्यूम के अलावा वो कार्टून स्ट्रिप को छापने से पहले हमने ही पहली बार पढ़ा था सर, और इसलिए हमने आपको नहीं बोला सर। मुझे तो लगता है कि मिस्टर बोस और नागेश इन दोनों की कुछ मिली भगत चल रही, क्योंकि अभी अभी कुछ समय पहले मिस्टर बोस ने हमें बताया कि इनके और मिस्टर नागेश के अलावा अगला खून कब, कैसे और कहां होने वाला है, ये बात कोई नहीं जानता। नहीं आर्यमन साहब, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपके इस वाक्य से कैसे सिद्ध होता है कि नागेश जी ने ये हत्या की? लगता है आप भूल रहे हैं कि इंस्पेक्टर दवे कैसे उस घटना स्थल पे टाइम पे पहुंच गए। इंस्पेक्टर दवे, आपको कैसे पता चला कि अगला खून वेयर हाउस में होने वाला है और आपको वहां किसी की जान बचाने पहुंचना है? योर ऑनर, वो उधर जाके चुपचाप बैठ जा। चौगले। यस सर। साहब पेन और पेपर मांग रहा है, एकदम एंटीक है सर। तो लाके देना यार, आर्टिस्ट है, शायद बिना कुछ ड्रॉ किए नींद नहीं आती होगी। साहब बोल रहे हैं इसलिए दे रहा हूँ। दे दो जल्दी। क्या बना रहे हो? न्याय रक्षक किसी का खून करने वाला है इंस्पेक्टर साहब। वो मेरा कहा कभी अनसुना नहीं करता। मैं जो ड्रॉ करता हूँ वो वही करता है। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। इस बार मैं कोई चांस नहीं ले सकता। तो इस तरीके से समय पर पहुंच के इंस्पेक्टर दवे ने वरुण की जान बचा ली, वरना नागेश और मिस्टर बोस की सांठगांठ के चलते एक और निर्दोष की जान चली जाती है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब, इस दलील में बहुत सारे छेद। सर्वप्रथम ये प्रश्न उठता है कि जो चित्रलेख नागेश जी ने बनाया उस विषय में बोस साहब को पता कैसे चला? क्योंकि पुलिस स्टेशन के रजिस्टर के अनुसार बोस साहब तो क्या, कोई भी व्यक्ति नागेश जी से भेंट करने गया नहीं था। द्वितीय ये कि सुमित ने हमें बताया कि घटनास्थल जहां मंत्री जी की हत्या की गई, उसने न्याय रक्षक के पोशाक में किसी व्यक्ति को देखा, जबकि बोस साहब वहां नहीं थे, वो स्टेट प्रेस मीट में थे। फिर वो व्यक्ति कौन था? योर ऑनर, इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि कोई है हत्यारा जो न्याय रक्षक की पोशाक पहनकर यह हत्याएं कर रहा है, और वो अब भी खुला घूम रहा है। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि पुलिस को आदेश दिया जाए इस मामले में आगे छानबीन कर रही। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। नागेश, तुम्हें पता कैसे चला कि वेयर हाउस में हमला होने वाला? एडी, मैं आपको बता चुका हूं, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे यह भी याद नहीं है कि मैंने वो ड्राइंग कैसे कर ली। लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं कि मेरे दिमाग में कुछ आवाज सुनाई देती है और वो मुझसे ड्राइंग करवाती है। हाँ,
क्या लगता है केडी, सच बोल रहा है? पता नहीं था, हो सकता है ये उसके मानसिक रोग का एक अंश हो। ये तो उसके जो डॉक्टर है, डॉक्टर भाटिया, वही बता सकते। डॉक्टर भाटिया, नागेश कह रहा था कि उसे अपने दिमाग में आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये उसकी बीमारी का अंश है? यस मिस्टर केडी, नागेश जैसे डिप्रेशन के मरीज इस तरह की अलग दुनिया अपने दिमाग में बना लेते हैं, जिसमें वो फेमस भी हैं, सफल भी हैं। ये शायद नागेश को उन्हीं लोगों की आवाज़ें उसके दिमाग में सुनाई देती हैं जो उनकी तारीफ करते हैं। ये भी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है। चलिए, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। बहुत जल्दी ये न्याय रक्षक जो है पकड़ा जाएगा। साहब खाना लगाऊं क्या? रख दे यार, बाद में खा लूंगा। मुझे दो। पागल हो गया क्या? साहब का खाना है। मुझे पेन और पेपर दो। पेन। क्यों बार बार पेन और पेपर मांगते रहते हैं? पेन और पेपर दो, मुझे ड्रॉ करना है। नागेश, 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 दबे होल्ड कर। हाँ बोल, गाड़ी चला रहा था। केडी वो सब छोड़ो, नागेश ने फिर से एक स्केच बनाया है। अच्छा, तो क्या एक और हत्या होने वाली है? हाँ केडी, स्केच में मरने वाले की गाड़ी का नंबर और तुम्हारी गाड़ी का नंबर सेम है, और वो तुम्हें जंगल के किसी सुनसान रास्ते पर मारने वाला है। केडी, आज रात तुम जंगल के रास्ते से मत जाना, अपने ऑफिस में रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं तो जंगल के रास्ते में ही हूँ दबे, तू चिंता मत कर। क्या क्या केडी, केडी गाड़ी मत रोकना प्लीज। मुझे हेलो 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 केडी, हेलो दबे। कौन हो तुम? केडी, केडी तुम ठीक हो? अच्छा उठो। योर ऑनर, जब जब नागेश जी से पुलिस ने पूछा कि ये किस प्रकार से वो चित्र बनाते हैं, कैसे उन्हें पता लगता है कौन सा चित्र बनाना, तब तब नागेश जी ने कहा कि इन्हें अपने मस्तिष्क में एक ध्वनि सुनाई दे। पहले तो हमें लगा कि नागेश जी स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी से पीड़ित, किंतु ऐसा नहीं था। सत्य का पता लगाने के लिए योर ऑनर हमें नागेश जी के मानसिकता में झांकना पड़ा, अर्थात इनका एमआरआई करवाना पड़ा। कि अरेमन जी, वो जरा मेरे पाँव में चाकू मार दिया, जरा वो रिपोर्ट ऊपर ही पड़ी। धन्यवाद योर ऑनर। इंस्पेक्टर दवे की उपस्थिति में नागेश जी का ये एमआरआई कराया गया, और इस स्थिति में हमने ये पाया कि इनके दिमाग में एक माइक्रोचिप डाला गया है।
योर ऑनर, ये माइक्रोचिप केवल अमेरिका में बनता है और यहाँ पर उसका उपयोग, भारत में इस माइक्रोचिप का उपयोग अब भी अवैध है। हमने उस अमेरिकी कंपनी से संपर्क किया ये जानने के लिए कि वो माइक्रोचिप कब, किसे और कहाँ बेचा गया। तब जाकर पता चला कि ये माइक्रोचिप इनके दिमाग में किसने डाला। इनके अपने डॉक्टर भाटिया। डॉक्टर साहब, क्या ये चिप आपने लगाया था इनके मस्तिष्क में? जी जी हाँ, लेकिन ये तो मैंने इनके इलाज के लिए लगाया। नागेश सुसाइडल हो गए थे और इनको बचाने के लिए मेरे पास यही एक जरिया था। उस चिप के कारण मैं इनके मस्तिष्क को मॉनिटर कर रहा था ताकि समय रहते मैं इनको संभाल। योर ऑनर, मैं अदालत को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इस चिप द्वारा डॉक्टर अपने पीड़ित को नियंत्रण में रखता ही है। इसके अतिरिक्त पीड़ित के साथ डॉक्टर संपर्क भी कर सकता है और इसी प्रकार से आप संपर्क करते रहे नागेश जी के साथ, इन्हें बताते रहे कि किस प्रकार का, कैसा, कब कार्टून बनाना है, क्या करना है। सही कह रहा हूँ मैं? और इतना ही नहीं, जब आपके क्लिनिक से मैं निकला तो आपको संदेह हो गया। आपको संदेह हुआ था ना कि मैं समझ गया हूँ कि कौन है न्याय रक्षक। तभी आपने मेरे गाड़ी का वो केबल भी काटा और चाकू भी मारा मेरे पाँव। आपने मारा? हाँ हाँ, मैं ही हूँ न्याय रक्षक। मैं ही हूँ न्याय रक्षक। मैंने ही उस मिनिस्टर और उस रिपोर्टर को मारा है और मैंने ही आप पर और वरुण पर हमला किया। ऑर्डर ऑर्डर। झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर। डॉक्टर साहब, एक पिता होने के नाते अपनी बेटी को बचाने के ये आरोप अपने सर ले। इनकी बेटी स्नेहा योर ऑनर। आपकी अनुमति हो मैं उन्हें अदालत में बुलवाऊं। ले आइए स्नेहा जी को। जब मैं डॉक्टर भाटिया की क्लिनिक में गया तो मेरी दृष्टि इनकी मेज पर रखी इनकी सुपुत्री के चित्र पर पड़ी। योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे और मैंने जब स्नेहा के अतीत की जांच पड़ताल की तो पता चला कि स्नेहा न्याय रक्षक की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। केवल इतना नहीं योर ऑनर, वो बच्ची जिसने छलांग मारी थी ये सोचकर कि न्याय रक्षक आकर उसे पकड़ ले, उसने ही डॉक्टर भाटिया को यह आभास हुआ कि उनकी सुपुत्री मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं। वर्षों उनका उपचार किया, स्नेहा ठीक भी हुई, किंतु फिर जब बोस साहब ने अपने प्रकाशन नए न्याय रक्षक का कार्टून छपवाया तो इनकी बीमारी लौट आई। क्यों भाटिया, क्या कहना चाहते हैं आप? ये बिल्कुल ठीक कह रहे। स्नेहा नागेश और न्याय रक्षक की बहुत बड़ी फैन। वो नागेश के ट्रीटमेंट सेशन में भी मेरे साथ थी और मुझसे पूछवाती थी कि पापा, इनसे पूछो ना नेक्स्ट कार्टून में क्या बनाने वाले हैं। नागेश बताओ कि तुम अब क्या करने वाले हो? मैं आत्महत्या करने वाला हूं। कोई इज्जत नहीं करता मेरे न्याय रक्षक की। स्नेहा को उस समय बहुत बड़ा सदमा लगा जब उसे ये बात पता चली कि नागेश सुसाइड कर रहा है। अगर नागेश मर जाता तो न्याय रक्षक भी मर जाता। स्नेहा बोस दादा के लिए वही डिजाइन का सूट बना रही, उसने अपने लिए भी वैसा ही सूट बना लिया। नागेश के दिमाग से सुसाइड का विचार निकालने के लिए स्नेहा ने उस रिपोर्टर और उस मंत्री को वैसे ही मारा। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, जब वरुण स्नेहा से उस वेयर हाउस का पता लेकर वहां पहुंचा तो स्नेहा ने उसे वहीं मार देने की योजना बनाई ताकि आरोप नागेश से हटकर
बोस साहब के सर पर पड़ा। योर ऑनर, जब इंस्पेक्टर दवे ने स्नेहा के बुटीक की छानबीन की, वहां से स्वर और ध्वनि बदलने वाला यंत्र मिला। मेरा संदेह तो विश्वास में बदल गया कि स्नेहा ही है न्याय रक्षक। योर ऑनर, इन हत्याओं के जिम्मेदार स्नेहा के साथ उनके पिता डॉक्टर भाटिया। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत स्नेहा भाटिया और डॉक्टर भाटिया को मंत्री शांति सिंह यादव और रिपोर्टर मोहन गुप्ता के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है। साथ ही पुलिस को यह आदेश देती है कि स्नेहा भाटिया का मानसिक इलाज किसी सरकारी अस्पताल में करवाया जाए। साथ ही कार्टूनिस्ट नागेश कुमार और बोस दादा तमाम इल्जामों से बरी करती है ये अदालत। द केस इज क्लोज।